शिक्षा सेवक बिहार के टोला सेवक और तालीमी मरकज की नौकरी करने वालों के लिए बहुत सारे मनों में क्वेश्चन रहता है। बिहार में बहुत ऐसे बेरोजगार युवा है जो प्रतिदिन शिक्षा सेवक, बिहार के टोला सेवक और तालीमी मरकज को लेकर के गूगल पर सर्च मारते हैं, कभी यूट्यूब पर सर्च मारते हैं। वो ये इसके लेकर के अलग अलग क्वेश्चन जो उसके मन में उठते रहते हैं, उसको सर्च करके खोजते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग स्कूल में जाकर के पता भी करते हैं कि इसकी बहाली कब आएगी। अब सबसे ज़्यादा जो शिक्षा सेवक की नौकरी के लिए जो लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है वो है, जैसे कि पहला क्वेश्चन सबके मन में आता है कि शिक्षा सेवक, टोला सेवक की बहाली कब होगी। 2024 में तो 24 में, 25 आएगा तो 25 में। इस तरह से लोग अपने मन में क्वेश्चन खोजते रहते हैं कि कब आएगा। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो टोला सेवक की नौकरी चाहते हैं और उनकी बहाली के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। आज हम उनके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, उनके मन में उठने वाले प्रश्नों के क्लियर करेंगे और बहुत सारे नॉलेज भी आप लोग को इस वीडियो से मिल जाएगा। जिससे होगा क्या, भविष्य में जब ये नौकरी होगी तो आप लोग इसके लिए पहले एलिजिबल रहेंगे, आप लोग के पास जानकारी रहेगा तो आप लोग इस नौकरी को आसानी से ले लेंगे। अब चलते दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में रहता है कि शिक्षा सेवक का मानदेय कितना होता है, यानी सैलरी। टोला सेवक की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। आप लोगों के मन में कभी कभी यह भी आता होगा कि बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी है जो आगे आने वाले 2025 में निकलने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है टोला सेवक को लेकर के, हमेशा लोग कमेंट भी करके पूछते रहते हैं कि सर इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और टोला सेवक का काम क्या होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बार बार क्वेश्चन करके पूछते रहते हैं कि सर टोला सेवक का काम क्या होते हैं, ये बता दीजिए। तो यही सारे चीज़ है जो हम आप लोगों के बीच आज हम इन सारी क्वेश्चनों के डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें सैलरी को लेकर के, तो शिक्षा सेवक बिहार के टोला सेवक भी कहे जाते हैं। इसी को कहीं 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 तालीमी मरकज कहा जाता है। तो समझ में आ गया, शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज तीनों एक ही पद है, तीनों की वैकेंसी एक ही बार निकाली जाती है और इस पर बहाली होती है। अब दोस्तों मानदेय की बात हम कर रहे थे, तो बता दें कि इनका जो मानदेय था शुरू में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो मात्र 11,000 रुपया मानदेय था। लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है कि टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज जिसको आप कहते हैं, इनका ईपीएफ के साथ साथ, यानी इनको जो है ईपीएफ का भी लाभ मिलता है और इनका जो मानदेय है उनको सालाना 5% बढ़ाया जाता है, यानी हर साल 5% इसका मानदेय बढ़ता है। और बता दें कि 2024 के शुरू में ही इनका मानदेय बढ़ा करके 22,000 कर दिया गया है और अभी जो है फिलहाल 22,000 तालीमी मरकज यानी टोला सेवक की जो है सैलरी है। समझ जाइए, 11,000 से शुरुआत हुआ था और 22,000 रुपया इनका जो है सैलरी है। दोस्तों एक और नौकरी की जो है आप लोग काफ़ी सारे कमेंट करते रहते हैं, वह है स्कूल प्रहरी की। जो रात्रि प्रहरी का नौकरी होता है उनका भी नौकरी 5,000 से ही हुआ था, लेकिन अभी बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया है। हमारे कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर सरकारी कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे 2,000 का हो, 3,000 का हो, 4,000 का हो, अगर किसी भी तरह से अगर आपको उसमें नौकरी लग जाती है तो आपका बल्ले बल्ले है। क्योंकि अभी हम तालीमी मरकज की उदाहरण दिए हैं, रात्रि प्रहरी का उदाहरण दिए हैं। रात्रि प्रहरी का 5,000 से शुरू हुआ था, 12,000 अभी चल रहा है। टोला सेवक की जो है नौकरी जो है 11,000 से हुआ था, अभी 22,000 हो गया है। अब अगला जो आपके मन में क्वेश्चन था उसका भी जवाब दे देते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में उठता रहता है। उनसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि शिक्षा सेवकों को जो काम करना होता है वह जो शिक्षा सेवक की जो काम होती है, जो दूसरा सबसे ज़्यादा आपके मन में प्रश्न उठता है कि शिक्षा सेवक का क्या काम होता है। तो शिक्षा सेवक का काम होता है जो दलित बस्ती है, महादलित बस्ती या अल्पसंख्यक बस्ती है, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको पढ़ाना रहता है।
ट्यूशन जैसे कहते हैं कोचिंग की तरह पढ़ाना रहता है। 25 बच्चों पर एक शिक्षा सेवक या टोला सेवक की बहाली होती है। उस बच्चों को कब पढ़ाना है? तो स्कूल के टाइम से पहले पढ़ाना है। और उसका यह भी काम होता है कि जब स्कूल का टाइम हो तो बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवक या टोला सेवक की होती है। समझ में आ गया? अब टोला सेवक की दोस्तों बहाली के बारे में बात करें तो आप लोग सोचते होंगे, तो टोला सेवक की जो बहाली होती है उसका नोटिफिकेशन निकलता है और अलग अलग ज़िला में दोस्तों अलग अलग जो है नोटिफिकेशन निकलता है। समझ में आ गया? 2024 में इसकी जो है आवेदन, टोला सेवक की बहाली के लिए आवेदन 1/1/2024 से शुरू हुआ था और रोहतास जिला की बता रहे, एक जिला की बता रहे हैं। और इसका फॉर्म रोहतास जिला के जो अंतिम जो डेट था फॉर्म भरने का वह 31/1/2024 तक था। यानी कि हर जिला का फॉर्म हर डेट में निकाला जाता है, ये नहीं कि एक ही बार निकल जाता है, लेकिन पूरे बिहार में इसकी बहाली होती है। अब अगला जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों, मानदेय समझ में आ गया, काम समझ में आ गया और बहाली कब होती है ये भी समझ में आ गया। आप लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं टोला सेवक की बहाली में, है कि नहीं? देखिए, टोला सेवक फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, तो आप देखिए, पहला तो आधार कार्ड आपको लगेगा, ये मोस्ट है। किसी भी चीज़ के लिए आधार कार्ड अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मैट्रिक मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट जितने भी होंगे आपके सभी सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और मोबाइल नंबर दोस्तों वह होना चाहिए जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो और पुराना हो, जो बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं वो हो, क्योंकि बहुत दिनों से जो यूज कर रहे हैं मोबाइल होते हैं उस पर OTP वगैरह तुरंत आ जाता है। अगला जो है वह है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी रंगीन होना चाहिए। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कहीं का अनुभव है कि आप इतने दिन से पढ़ा रहे थे कोई प्राइवेट स्कूल का, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके मन में हमेशा के लिए उठते रहते हैं और इन्हीं सब के लिए जो है बार बार कमेंट करते रहते हैं। तो आज हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न है टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज़ को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। देखते रहिए डेली पढ़ो। धन्यवाद।